हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के क्विज़ का टॉपिक होने वाला है रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति ये क्या थी? भारतीयों ने 1857 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ कारणों से आवाज़ उठाई थी, उनके खिलाफ विद्रोह किया था। इसीलिए तो कुछ कारण थे। लाइक वैसे तो ब्रिटिशर्स ने बहुत से जुल्म किए भारतीयों पे, लेकिन एक मेन कारण था जिसकी वजह से ये विद्रोह शुरू हुआ। तो वो कारण क्या था कि जो ब्रिटिशर्स राइफ़ल्स का यूज़ करते थे, पहले वो बेस फील्ड राइफ़ल का यूज़ करते थे, उसके बाद वो एनफील्ड राइफ़ल लाए, जिसकी कारतूस में, जिनकी गोलियों में क्या था, वो लोग जो गोलियों का कवर होता है उसमें फ़ैट, किसका फ़ैट यूज़ करते थे वो लोग? पिग्स और काऊ का। यस, गाय और सूअर का फैट यूज़ करते थे। तो जब ये बात भारतीयों को पता चली तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उनसे नहीं रहा गया क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सहा था। तो फिर ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। तो आज इस क्विज़ के ज़रिए हम बहुत सी चीज़ों को जानेंगे, इस रिवॉल्ट के बारे में जानेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ रेबेलियन इन बरेली उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 1857। 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली उत्तर प्रदेश का नेता कौन था? ऑप्शन हैं आपके, ए नाना साहेब, बी खान बहादुर खान, सी हज़रत महल या फिर डी कुंवर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है बी खान बहादुर खान। बरेली के नेता उस वक्त थे खान बहादुर खान। इनका पूरा नाम है खान बहादुर खान रोहिल्ला। ठीक है, तो ये बरेली के नेता थे। बरेली की तरफ से इन्होंने 1857 के विद्रोह में पार्ट लिया था और इन्होंने एक अपनी सेना अलग बनाई थी। और क्या हुआ, जब इनका पूरा एरिया जब्त कर लिया गया तो नेपालियों ने इनको पकड़ के अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया और कुछ दिनों के बाद या सालों के बाद उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। तो यस, इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी खान बहादुर खान। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ब्रिटिश हिस्टोरियन हैज़ सेड मुस्लिम कंस्पिरेसी टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को मुस्लिम कंस्पिरेसी बताया था, मुस्लिमों का षड्यंत्र बताया था? ए है, ऑप्शन है आपके, ए सर जेम्स आउट्रम, बी बेंजामिन डिज़रायली, सी रुसेल या फिर डी होम्स। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सर जेम्स आउट्रम ने बोला, उन्होंने क्या कहा था कि जो जितने भी ये जो कारण थे, लाइक वो लोग गाय की जो हड्डियाँ थी, वो हड्डियाँ जो थी वो बोन्स, उनको आटे में मिलाते थे पीस के, या उन्होंने बहुत से कारण थे, पेंशन बंदी की थी और बहुत जुल्म किए थे। तो मतलब जितने भी कारण थे जिस कारण से विद्रोह हुआ था, तो उन्होंने, उनका ये मानना था या वो ये कहते थे कि ये जो जितने भी कारण हैं ये हिंदुओं के हैं। तो मुस्लिमों ने इनको अपने कारण बना के, अपनी बात का मुद्दा बना के ये विद्रोह स्टार्ट किया। तो उनका ऐसा मानना था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट, सर जेम्स आउट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द सिपाही म्यूटनी। सिपाही म्यूटनी मीन्स सिपाही विद्रोह। जो हमारा 1857 का विद्रोह है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसको सिपाही म्यूटनी भी बोलते हैं, सिपाही विद्रोह बोलते हैं। तो उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है आपके, ए लॉर्ड हार्डिंग्स, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड डलहौजी। तो उस वक्त जो थे हमारे, वो गवर्नर जनरल इंडिया के लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, इन्होंने, इनका टेन्योर कब तक से कब तक था? 1856 से 1862 तक इनका था। तो इन्होंने भी अपने, इन्होंने, इनका पूरा, इनका क्या मानना था? इनका ये था कि कैसे भी करके, किसी भी कीमत पे जो ब्रिटिशर्स हैं उनका एम्पायर को ब्रॉड ले जाना है, ब्रॉडली फैलाना है। तो इन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को भी दबा दिया। ठीक है, बाकी इन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन वो सिर्फ इसलिए किए ताकि अपनी ब्रिटिश एम्पायर को ये बढ़ा सकें। इन्होंने 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट भी लागू किया था। विधवा पुनर्विवाह की, जो मतलब जिनके पति की डेथ हो जाती है उनको फिर से उनकी मैरिज पहले नहीं होती थी, तो इन्होंने ऐसा किया था। तो इन्होंने जो भी किया या जो भी करते थे सब इसलिए
कि ब्रिटिशर्स के एम्पायर को ब्रॉड ले जाया जा सके। सो या ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ लीडर फ्रॉम इलाहाबाद। इलाहाबाद जिसको अब हम प्रयागराज बोलते हैं, इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। तो इनमें से कौन इलाहाबाद के नेता थे, इलाहाबाद से नेतृत्व किया था? ए मौलवी लियाकत अली, बी तात्या टोपे, सी खान बहादुर खान, डी रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, मौलवी लियाकत अली। तो मौलवी लियाकत अली जो थे वो इलाहाबाद के लीडर थे। ठीक है, अब प्रयागराज है, प्रयागराज के लीडर थे। ये जो थे एक धार्मिक मुस्लिम नेता थे, तो इन्होंने, इनका भी बहुत सहयोग रहा था 1857 के विद्रोह में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मौलवी लियाकत अली कहाँ के थे? इलाहाबाद के थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट वेयर डिड बेगम हजरत महल लेड द रिवोल्ट। कहाँ उन्होंने नेतृत्व किया था 1857 के दौरान बेगम हजरत महल ने? ऑप्शन है आपके, ए भोपाल, बी लखनऊ, सी कानपुर या फिर डी बरेली। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ की नेतृत्व किया था, लखनऊ के तरफ से। और बेगम हजरत महल की बात करें तो ये नवाब अली की सेकंड वाइफ थी, और साथ ही इन्होंने 1857 के विद्रोह के चलते ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी उस साल। तो बेगम हजरत महल लेड द रिवोल्ट इन लखनऊ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द सिटी ऑफ कानपुर। कानपुर में उस वक्त 1857 के रिवोल्ट के दौरान, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में किसका नेतृत्व था? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी नाना साहिब, सी बेगम हजरत महल या फिर डी कुंवर सिंह। तो कानपुर में जो था वो नाना साहिब का नेतृत्व था उस टाइम, वो नेता थे। नाना साहिब कानपुर की तरफ से थे, और इनका जो ओरिजिनल नाम है वो था धोंदू प्रसाद, धोंदू पंत, सॉरी, धोंदू पंत। ठीक है, ये जो थे अडॉप्टेड सन थे अपने पिता के, पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे। सो आपको सिर्फ इतना मतलब याद रखना है, मेन कानपुर के नाना साहिब थे। सी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, वॉज द डेट व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड। कौन सी डेट थी जब ये हमारा 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन है आपके, ए 30 जून, बी 10 मई, सी 31 मई या फिर डी 10 जून। तो जो ये हमारा रिवोल्ट था, हमारा इंडिपेंडेंस जिसको बोला जाता है, फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो ये 10 मई को स्टार्ट हुआ था एक्चुअली। ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक स्टोरी है कि ये स्टार्ट होना था 30 मई को, लेकिन जो सोल्जर्स थे, मेरठ के कुछ सोल्जर्स थे, उनसे सहा नहीं गया चीज़ों को, तो उन्होंने 10 मई को ही स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8, हु लेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार। अब बिहार की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? ऑप्शन है आपके, ए बाबू अमर सिंह, बी हरे कृष्ण सिंह, सी बाबू कुंवर सिंह या फिर डी राजा शहजादा सिंह। तो बिहार की तरफ से ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाबू कुंवर सिंह ने रिवोल्ट किया था, सॉरी लीडरशिप की थी उन्होंने बिहार की तरफ से, बाबू कुंवर सिंह। तब बाबू कुंवर सिंह की एज जो थी वो 80 ईयर्स की थी। 80 ईयर्स में भी इतना सब कर ले गए वो। और इन्होंने जो था आरा के हेडक्वार्टर में हमला किया था अपने पूरी सेना के साथ मिलके, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमला किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है बाबू कुंवर सिंह, सी बाबू कुंवर सिंह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेगम हजरत महल इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स ऑफ इंडिया। बेगम हजरत महल ने इनमें से किस रिवोल्ट से संबंधित हैं ये? ए मोपला रिवोल्ट 1921, बी पाइका रिवोल्ट 1817, सी गोंड रिवोल्ट 1941 या फिर डी सेपॉय म्यूटिनी 1857।
तो बेगम हज़रत महल के बारे में मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन आया था, उसमें बताया था मैंने कि वो लखनऊ से थे, उन्होंने लखनऊ में विद्रोह किया, लखनऊ की लीडरशिप संभाली थी। किस उसमें थी, ये तो आपको पता है, सिपाही म्यूटिनी। मैंने बताया है कि सिपाही म्यूटिनी इज सिपाही विद्रोह, 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। सो या ऑप्शन डी इज करेक्ट। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 के ऑथर कौन थे, लेखक कौन थे इस किताब के? ऑप्शन है आपके, ए कार्ल मार्क्स, बी सैयद अहमद खान, सी आर.सी. मजूमदार, या फिर डी एस एन सेन। तो इस बुक के जो ऑथर थे वो है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। ठीक है, इन्होंने पहले न्यूयॉर्क में एक आर्टिकल लिखा था, हमारे इंडिपेंडेंस वॉर पे एक आर्टिकल लिखा था, उसके बाद इन्होंने अपनी बुक पब्लिश कर दी जिसका नाम था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59। सो या ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कार्ल मार्क्स। इसी के साथ हमारे 10th क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव रखे हों। अगर लगे हुए इन्फॉर्मेटिव तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की मैं अलग अलग टॉपिक पे नए वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।